भिंड शहर के सर्किट हाउस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जसविंदर सिंह राज्य सचिव मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पीड़ित की पत्नी और पीड़ित की बेटी प्रीति माहौर की उपस्थिति रही है। बताया जाता है कि गौहद थाना अंतर्गत ग्राम बरौना में विशेष एक दलित समाज के युवक को जिंदा जलाने की जो साजिश की गई है वो काफ़ी दयनीय है, जिसको लेकर अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी भी प्रकार से कोई अमली जामा कार को नहीं पहनाया है। अगर निश्चित है कि प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगी और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए विशेष ध्यान आकर्षित भी कराएगी। जिस विषय पर खास प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताई है कि ग्राम बरौनी में एक युवक को यहां दलित समाज के युवक को डीजल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई, जिसका इलाज ग्वालियर में अस्पताल में चल रहा है और उसको अभी तक किसी भी प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों ने ना ही तो जांच पड़ताल करने की कोई जिम्मेदारी पूर्ण की है और ना ही किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति के पास में उसके बयान लिए गए हैं, जबकि यहाँ फरियादी अन्य जाति का बता दिया गया है। जिस विषय पर खुलासा करते हुए कहा है कि यहाँ विशेष दलितों पर हो रहे अत्याचार आखिर कब रुकेंगे और दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर आखिर क्यों नहीं कार्रवाई प्रशासन करता है, जिसको लेकर अत्याचार जो निरंतर दलित समाज पर हो रहे हैं जिस पर अंकुश लगाया जा सके। विशेष खास चर्चा हुई है, क्या कहा है उन्होंने, जानते इस खास रिपोर्ट में। वेंट्सकार ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। वो व्यक्ति जल गया, उसके बाद जो है कि फिर इनके परिवार वालों ने 100 को जो है कि फ़ोन किया। वो 100 वाले आते हैं, वो आके जो है कि जहाँ पर जो है कि गोद लाते हैं, उसके बाद उनको ग्वालियर रेफ़र कर दिया जाता है। और वो इतना जला हुआ है कि वहाँ पर उसका इलाज नहीं होता, उसको फिर बिरला में उसके परिजन करते हैं। लेकिन इस घटना को बचाने के लिए, जिसके बारे में हमें जो जानकारी है कि विधानसभा अध्यक्ष का फ़ोन आया था थाने पे, तो इसलिए जो है कि अनुसूचित जाति एक्ट ना लगे, इसलिए जो है कि फिर एक और व्यक्ति को दीप सिंह तोमर के नाम से जो है कि रिपोर्ट लिख के उसको जो है कि मुख्य फरियादी बना दिया गया और इन लोगों को जो है कि बीच में वैसे इनका जो है कि नरोत्तम का नाम डाल दिया गया। इनके परिजन 4 बार जो है कि थाने में गए हैं कि हमारी रिपोर्ट जो है कि लिख लीजिए, और इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, बल्कि जो है कि इनसे कोरे कागज़ पे दस्तखत करने के लिए कहा जाता है, ये दस्तखत नहीं करते। इस घटना के बाद फिर जो है कि फिर 20 तारीख को हम लोग मिलते हैं। जब जानकारी मिलती है तो हम बिरला हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे देखते हैं। एसपी से बात होती है, एसपी कहते हैं कि हम जो है कि इसमें जांच करवाएंगे और उसके बाद जो है कि एक्ट लगेगा। लेकिन 20 के बाद भी आज 11 दिन हो गए, अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ। आज हम जब जहाँ आए हैं तो हमारी 4 मांग हैं। पहली मांग तो ये है कि ये अनुसूचित जाति निवारण अधिनियम के तहत जो है कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए नरोत्तम के शाक्य माहौर की तरफ से या उनके परिजनों की तरफ से, और उसमें उसी के तहत जो है कि 307 भी लगनी चाहिए अपराधियों पर, और उसके साथ उसके तहत जो मुआवजा मिलता है इस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी हमारी मांग ये है कि इस 70% व्यक्ति, अगर दलित व्यक्ति जल गया है तो अभी तक सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी गया नहीं है, उसके बयान लेने तक कोई व्यक्ति नहीं गया है। इसलिए जो है कि तुरंत बयान लिए जाने चाहिए और इसके इलाज का पूरा खर्चा जो है कि सरकार को उठाना चाहिए और उसकी जान को बचाया जाना चाहिए। दूसरी मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है कि इस परिवार को धमकियां मिल रही हैं और इनसे कहा जा रहा है कि आप इधर उधर क्यों जा रहे हो, जो है कि नेतागिरी करना बंद करो। इस परिवार को खतरा है। प्रशासन को इसकी जो है कि सरकार के इनके इस परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए और सुरक्षा के साथ साथ इनकी जीविका की कोई साधन हो। एक तो भूमि का पट्टा इनको मिलना चाहिए और दूसरा चौथी मांग हमारी ये है कि इस पर ये जो परिवार है, इस परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी जो है कि मिलनी चाहिए। ये 4 मांगों को लेकर जो है कि हम लोग जहाँ पर जो है कि कलेक्टर से मिले, आज हम एसपी से मिले, उसके बाद आप जो है कि पत्रकार वार्ता में मुखातिब हुए हैं और हमने ये भी चेतावनी दी है कि अगर जो है कि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में फिर हम इस पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर जो है कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे और उसकी जिम्मेदारी फिर जहाँ की पुलिस की होगी, जहाँ के प्रशासन की होगी। क्या नाम है सर आपका? जसविंदर सिंह,
राज्य सचिव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। मैं आपका जी मेरा नाम प्रीति माहौर है। प्रीति कहाँ रहती हो? मैं सोनिया में रहती हूँ, बरौना में जॉब करती हूँ, मम्मी पापा ही के पास रहती हूँ वैसे तो ज़्यादातर। अच्छा, ये 18 तारीख की घटना है, क्या घटना है, कौन जला है ये मेरे पिताजी जले हुए हैं, क्या उनका नाम नाम है नरोत्तम माहौर है। नरोत्तम माहौर जी। अच्छा, ये क्या कितने बजे की घटना है? ये 9 बजे के करीब घटना है, करीबन 9 बजे की। रात को 9 बजे की? जी रात को 9 बजे। अच्छा, क्या क्या हुआ था, किस कारण ये विवाद हुआ है, कैसे आग लगी है ये? मेरे पिताजी घर पे बैठे थे तो उनको मेरे पिताजी को बुलाया गया था, आगाने पे बिठा लिया था। वो गाली गलौज देने लगे, माँ बेटियों की गाली दे रहे थे वो। तो मेरे पिताजी ने रोका टोका, उनसे मना करी तो वे लोग तीनों लोग थे जिनका नाम राजेश, संदीप और भूरा थे। वो तीनों लोगों ने साजिश करके और भूरा ने सेनामानी कर दी, बोले इसको साले को जला दो तभी मानेगा, ये ज़्यादा मुख्यमंत्री बन रहा है, कुरिया साला, ऐसी बातें करने लगा। तो उन तीनों लोगों ने मेरे पापा को जला दिया, मतलब जिंदा जला दिया उन्होंने। कितने प्रतिशत जल का है पापा आपने? मेरे पापा 70% जल चुके हैं सर। और मेरे पापा गोहद आए थे, 100 नंबर मैंने लगाया तो मेरे पुलिस वाले लेके आए थे, गोहद से रेफ़र कर दिया ग्वालियर। तो ग्वालियर मेरे पापा का बिरला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और ज़्यादा गंभीर स्थिति है उनकी और ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं मेरे पिताजी। मेरी माँ है। भाई, अभी तक प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं पहुंचे जी आपके कोई पापा नहीं, के हालचाल जानने? मेरे पापा को देखने कोई प्रशासन अधिकारी नहीं आया अभी तक। और ना ही मैं 4 बार एडौरी गई हूँ तो उन्होंने ना तो मेरा आवेदन लिया है, ना मेरी सुनवाई कर रहा है, ना मेरी FIR ली है। और जो साथ में रामनिवास था उसने बीच बिचाया करा था, वो जात का तोमर है, तो उसकी FIR उन लोगों ने ले ली है। उसके लड़के ने बोल दिया है तो उनकी FIR ले ली है। ना तो हमारी हरिजन एक्ट लगी है और ना ही हमारे जो पिताजी जले हैं तो भाई हिसाब से 307 धारा लगी है और हमको गुमराह बहुत कर रहे हैं। अच्छा, जो FIR हुई है वो फरियादी दीपू तोमर हैं, दीपू तोमर ने FIR की है जी। तो इसमें FIR में क्या आपके पापा को मुलजिम बनाया है? नहीं, मेरे पापा को मुलजिम नहीं बनाया है, मेरे पापा को फरियादी बनाना चाहिए। तो मेरे परिवार को किसी को फरियादी नहीं बनाया है बल्कि दीपू सिंह को फरियादी बनाया है। जबकि मेरे पिताजी 70% जले हुए हैं तो हमारा इतना हक है कि हमको फरियादी बना जाए और हमारे हरिजन एक्ट भी लगा जाए। और ना तो प्रशासन से कुछ भी हमें गवर्नमेंट मतलब सुनवाई कर रही है, ना कुछ में हमारी अच्छा, सुनवाई। इसमें जो दीपू का मकान कितनी दूर है आपके मकान? वो थोड़ी पास में ही है। तो ये जो आग लगी थी आपके पिता को, क्या दीपू के आसपास मकान बना हुआ है? बिल्कुल बना है। उन्हीं के मकान के आसपास की ये घटना बताई है? हाँ यस उन्हीं के पास की घटना है, वहीं पंच भवन है, वहीं की घटना है। जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रीति माहौर है, मैं नरोत्तम की लड़की हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरोत्तम माहौर है। कहाँ के रहने वाले? बरौना के रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरे साथ का घटना ये हुई है कि डीजल डाल के जलाया गया है। जी थोड़ा जोर से बोलो। डीजल डाल के जलाया गया है मेरे को। किसने जलाया आपको? भूरा सिंह और राजेश, संदीप मेरे। क्यों जलाया? वैसे झगड़ा हो रहा था, मैंने उनको रोका। अच्छा। हाँ, तो बोले कि तू मंत्रीगिरी बता रहा है मेरे। और क्या बोले? इतने में इशारा कर दिया तो उन्होंने कैन रखी थी डीजल की, वो डाल दिया मेरे ऊपर। अभी आप कह रहे थे गाली गलौज भी दी आपसे, क्या गाली दी उनने? हाँ गाली दी थी। क्या दी गाली? कोरी वाला तू कौन क्या करेगा, कोई हमको साजिद बता रहा है, हमें समझ आ रहा होगा। घटना कब की है? ये 18 तारीख की। कितने बजे की है? 9 बजे की। 9 बजे की घटना। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।